हेलो दोस्तों, देवनारायण डीसी सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, ए फॉर होता है अबुल और पी फार होता है पाकिर, ठीक है, और जे फार होता है जैनुलाब्दीन, याद रखिएगा। यानी इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के धनुषकोडी गांव, जिसे अब रामनाथपुरम के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इनके पिता जैनुल आब्दीन और माँ का नाम आसियम्मा था। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम जैनुल आब्दीन और माँ का नाम आसियम्मा था। और यहाँ से याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 1958 में अपने वैज्ञानिक कैरियर के आरंभ में ही कलाम ने भारतीय फौज के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने सर्वप्रथम एक छोटा हेलीकॉप्टर फौज के लिए कब डिजाइन किया था, तो याद रखिएगा सन 1958 में। अब देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, 1962 में ये रक्षा अनुसंधान को छोड़कर भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करने लगे। इन्होंने रक्षा अनुसंधान को कब छोड़ा था तो याद रखिएगा 1962 में छोड़ा था। और वहाँ से ये कहाँ चले गए थे? फिर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में चले गए थे, ठीक है, कार्य करने के लिए। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इनके बारे में और आप लोग को बताता हूँ। चलिए हम लोग इनके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1980 में, याद रखिएगा 1980 में रोहिणी, ये इम्पॉर्टेंट है, रोहिणी नाम के उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित किया गया। ठीक, याद रखिएगा कि इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 1981 में सम्मानित किया गया था। अच्छा, क्यों सम्मानित किया गया था? तो इन्होंने 1980 में रोहिणी नाम के उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित किया था, ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, लिखा है 1982 में ये भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बनाए गए थे। याद रखिएगा, यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के निदेशक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कब बनाए गए थे? तो 1982 में बनाए गए थे, याद रखिएगा। इस दौरान अग्नि, पृथ्वी व आकाश जैसी मिसाइलों के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी अग्नि, पृथ्वी व आकाश, जो ये सब क्या हैं? मिसाइलें हैं, ठीक है, इनके प्रक्षेपण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 1992 में अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बने। याद रखिएगा कि अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव कब बने थे? तो याद रखिएगा कि 1992 में बने थे। चलिए आप लोग इतना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और भी पॉइंट इनके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1997 में इनको विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1997 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। और किस क्षेत्र में इन्हें यह दिया गया था सम्मान? तो विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए यहाँ से, 1974 में पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण में भी मौजूद रहे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1974 में हुआ था।
और याद रखिएगा दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था पोखरण में, तो 2 मई 1998 में हुआ था। 2 मई 1998 में पोखरण के द्वितीय परमाणु परीक्षण का ऐतिहासिक कार्यक्रम उनकी देखरेख में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता ने डॉक्टर कलाम को देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। चलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा 2-3 पॉइंट और बचे हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी और इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई, याद रखिएगा 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इस सर्वोच्च पद की शपथ ली थी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से अगला पॉइंट देखिए, 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और 84 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 27 जुलाई 2015 को हुई थी। उस समय वो कितने वर्ष के थे, तो 84 वर्ष के थे। और इनका एक सपना था कि 2020 तक भारत को परम शक्तिशाली और आत्मनिर्भर देश बनाना था। याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।